दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस्मत क्या है? इंसान की कामयाबी और नाकामी को देखकर तो लोग कहते हैं कि ये बहुत खुशकिस्मत है या फलां बहुत बदकिस्मत है, मगर असल में ये किस्मत है क्या? या कभी आपने सोचा ही नहीं है कि किस्मत की तारीफ क्या है? वैसे तो हर एक की किस्मत को लेकर अपनी एक तारीफ है, मगर हमारे नजदीक किस्मत एक चांस है जो कभी इंसान के लिए साजगार साबित होता है तो कभी नासाजगार। इसमें इंसान के एक्शन का कोई अमल दखल नहीं होता है। कुछ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि बड़ी से बड़ी गलती भी उनका बाल बीका नहीं कर पाती है, और कुछ लोग इसी किस्मत के मामले में इस कदर बदकिस्मत होते हैं कि वो कोई गलती भी नहीं करते हैं, फिर भी उनका हर सीधा काम उल्टा हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही खुशकिस्मत लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने मौत को भी शिकस्त दे दी, और ऐसे बदकिस्मत लोगों के बारे में भी बताएंगे जिनकी किस्मत उनको ले डूबी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नंबर 10। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आते वक्त आपने अक्सर ये हिदायत सुनी होगी कि ट्रेन से दूर हटकर खड़े हुआ जाए ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। अब दोस्तों के इस ग्रुप को देखें जो मोटरसाइकिल पर रेस लगाते हुए रेलवे की पटरी के पास से गुजर रहे होते हैं कि उनमें से एक लड़का रेलवे की पटरी से टकराकर गिर जाता है। इसी दौरान ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई आती है, मगर गिरने वाले इस लड़के की खुशकिस्मती तो देखें कि इसका मोटरसाइकिल पटरी के पास पड़ा रह जाता है, लेकिन खुद वो पटरी से दूर जाकर गिरता है। भाई किस्मत हो तो ऐसी। बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। नंबर 9। दोस्तों, कहते हैं ना कि तेजी में रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए, मगर शायद ये भाई इस दिन कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे कि भागते हुए रोड क्रॉस कर रहे थे और हैरत अंगेज तौर पर सामने से आने वाली मोटरसाइकिल से टकराते हुए बाल बाल बचे। अगर उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया होता तो ये बुरी तरह से जख्मी हो सकते थे। लगता है खुशकिस्मती के साथ इनकी नजदीकी रिश्तेदारी है, तभी तो मौत से एक सेकंड की दूरी से ये बच निकले। अब इन साहब को ही ले लीजिए जो सीधी सड़क पर मोटरसाइकिल भगा रहे थे कि अचानक से चलती रोड के बीचों बीच एक गाड़ी आकर रुक जाती है और इन मोटरसाइकिल वाले भाई की ब्रेक ऐन गाड़ी से टकराने से पहले लग जाती है। नंबर 8। 10 जून 1990 को कैप्टन टिम लंकास्टर ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 5390 में अपने साथियों के साथ यूके से स्पेन जा रहे थे। कैप्टन टिम लंकास्टर को जहाज उड़ाने में 11,000 घंटों का तजर्बा था, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक गलती कर डाली। 16,400 फीट की ऊंचाई पर जाकर टिम लंकास्टर ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी। कुछ देर के बाद फनी खराबी की वजह से जहाज के सामने का शीशा टूट गया। हवा का प्रेशर इस कदर ज्यादा था कि उसने टिम लंकास्टर को जहाज से बाहर खींच लिया। वो कहते हैं ना कि मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है, शायद उस दिन टिम लंकास्टर की मौत नहीं लिखी हुई थी। इस वजह से खुशकिस्मती से टिम लंकास्टर का पांव जहाज के कॉकपिट में फंस गया और उनके दोस्तों ने उनको अंदर की तरफ खींच लिया और टीम की जान बच गई। इस वजह से टिम लंकास्टर का शुमार खुशकिस्मत तरीन इंसानों की फहरिस्त में किया जाता है। नंबर 7। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में बर्फ की मोटी मोटी तह पर स्काई मोबाइल रेसिंग करना एक बहुत ही मशहूर खेल है। खेल के मशहूर होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये खतरे से खाली है। अब स्काई मोबाइल रेस लगाने वाले इन साहिब को देख लीजिए जो अपने खेल से लुत्फअंदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि कुछ कदम पर उनकी मौत खड़ी है। मगर ये भाई तो ठहरे खुशकिस्मत जिन्होंने मौत को ही शिकस्त दे दी। हुआ ये कि इस रेस्तर ने जिस रास्ते से गुजर कर जाना था वहाँ से सिर्फ आधे कदम की दूरी पर पहाड़ का एक बहुत ही बड़ा तोता खिसक कर नीचे जा गिरा, और ये भाई इस तोते के साथ नीचे गिरने से बाल बाल बच जाते हैं। अगर इन बाइकर्स की मोबाइल आधा इंच भी आगे होता तो उन्होंने इस तोते के साथ नीचे खाई में जा गिरना था, जहां से उनकी लाश सिर्फ एक मुअम्मा बनकर रह जानी थी। नंबर 6। इंसान हमेशा से परिंदों की तरह आसमान पर उड़ने की ख्वाहिश रखता था। इसी वजह से स्काई डाइविंग जैसे खेल वजूद में आए। आसमान की ऊंचाई से जमीन की अथाह गहराइयों में आना कोई आसान काम नहीं है। इस खेल को कमजोर दिल वाले हजरात तो बिल्कुल खेल ही नहीं सकते हैं, मगर स्काई डाइविंग करने वाले इस जोड़े को देखें जिन्होंने कमाल हिम्मत और हौसले का मुजाहिरा दिखाया है। जब ये जोड़ा स्काई डाइविंग कर रहा था तो उनको अपनी तरफ एक जहाज आता दिखाई दिया। मौत को अपनी तरफ बढ़ते देखकर तो अच्छे अच्छों के भी छक्के छूट जाते हैं, मगर इस जोड़े को तो जैसे मौत का कोई डर ही नहीं था। शायद यही वजह थी कि मौत उनके करीब आते आते रास्ता भूल गई। जहाज को अपनी तरफ बढ़ता देखकर इस जोड़े ने हिम्मत छोड़ देने और मौत को गले लगाने की बजाय बहुत ही बहादुरी का मुजाहिरा किया और अपनी जगह पर डटे रहे, यहाँ तक कि जहाज बिल्कुल उनके पास से होकर गुजर गया। अगर ये जोड़ा अपनी जगह से 5 फीट नीचे होता तो शायद ये एडवेंचर इनकी जिंदगी का आखिरी एडवेंचर होता, मगर किस्मत ने उनका ऐसे साथ दिया कि आज उनको दुनिया का खुशकिस्मत जोड़ा माना जाता है। नंबर 5।
दोस्तों किस्मत के खेल तो होते ही निराले हैं और ये कब बदल जाएं कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ लोगों की किस्मत इस कदर अच्छी होती है कि वो मौत को भी चकमा दे देते हैं, मगर कुछ लोगों की किस्मत इस कदर बुरी होती है कि वो खुद मौत के रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। अब तक हमने आपको दुनिया के कुछ खुशकिस्मत लोगों के बारे में बताया है जिनकी मौत उनको छू कर चली गई, मगर अब आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो बहुत ही बदकिस्मत साबित हुए हैं। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त बिताने के लिए गोल्फ बहुत ही अच्छा खेल है, मगर जरूरी नहीं है कि हर कोई इस खेल को खेलकर तरोताजा और चाको चौबंद महसूस करे। ये खेल कुछ लोगों के लिए बदकिस्मत भी साबित होता है। स्क्रीन पर नजर आने वाले इन साहिब को ही ले लीजिए जो काफी वक्त से गोल्फ खेलने में मसरूफ थे कि अचानक एक स्ट्रोक लगाते हुए उनकी बॉल डस्टबिन में जा गिरी और ये अपनी बॉल को डस्टबिन से निकालने के लिए अपना मुंह डस्टबिन के अंदर डाल बैठे। इनका मुंह डस्टबिन में डालने की देर थी कि इनकी बदकिस्मती शुरू हो गई। हुआ ये कि डस्टबिन को उनका मुंह इस कदर पसंद आ गया कि वो डस्टबिन इसके मुंह को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। इन साहिब की इस वक्त क्या कैफियत थी ये तो सिर्फ वो ही बता सकते हैं, मगर लगता है कि इनके आसपास के लोगों ने इनकी इस कैफियत को खूब एंजॉय किया है, तभी तो इन लोगों ने इस मंजर को कैमरे की आंख में हमेशा के लिए कैद कर लिया है। दोस्तों अब आपको इस वाक़े के मुतालिक दिलचस्प बात बताते हैं कि असल में गोल्फ की गेंद डस्टबिन में गई ही नहीं थी, बल्कि वो तो डस्टबिन के बाहर ही पड़ी हुई थी। मगर क्या कह सकते हैं, बदकिस्मती ने आंखों पर पट्टी ही कुछ ऐसी बांध रखी थी कि सामने पड़ी गेंद दिखाई ही नहीं दी। नंबर 4। दोस्तों ये जिंदगी की एक तल्ख हकीकत है कि जिंदा रहने के लिए पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप जिंदगी की सहूलियात से लुत्फ कैसे उठाएंगे। और पैसों के लिए आपको कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऑफिस में बैठकर घंटों काम करते हैं तो कुछ लोग मजदूरी करते हैं। मुख्तसर ये कि हर इंसान को कोई ना कोई काम करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह स्क्रीन पर नजर आने वाले ये साहिब हर रोज की तरह अपना काम सरअंजाम दे रहे थे। इन साहिब का काम वेयर हाउस में प्रोडक्ट को रखना था। ये अपना काम करने में मसरूफ थे कि बदकिस्मती ने उनको आड़े हाथों ले लिया और उनका व्हीकल बिल्कुल हल्का सा वेयर हाउस की शेल्फ से जा टकराया। टक्कर तो बहुत ही मामूली सी थी, मगर अब जब बदकिस्मती ने डेरे डाल लिए हों तो इंसान क्या कर सकता है। इस थोड़ी सी टक्कर से सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स ही जमीन पर नहीं गिरी, बल्कि पूरे का पूरा वेयरहाउस जमीन पर आ गिरा और ये भाई साहब प्रोडक्ट्स के मलबे तले दब गए। काफी घंटों की कोशिशें बिलाखिर रंग लाईं और ये भाई साहब इस मलबे से बाहर निकले। मलबे के नीचे से तो ये भाई साहब जिंदा सलामत निकल आए, मगर अगली सुबह इनकी बॉस के साथ मीटिंग कैसी रही होगी इसका अंदाजा तो आपको बखूबी होगा। नंबर 3। सोशल मीडिया के पॉपुलर होने के बाद सेल्फी ने पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में ले रखा है। हर कोई नित नए अंदाज में सेल्फी लेना चाहता है और अब तो सेल्फी लेना इस कदर खतरनाक हो गया है कि इसने बहुत सी जानों को निगलना शुरू कर दिया है। सेल्फी लेने की वजह से सबसे ज्यादा अमवात इंडिया में होती हैं। दोस्तों सेल्फी लेना बुरी बात नहीं है, मगर सेल्फी लेने के लिए अपनी जान को खतरे में डालना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि यादों को कैद करने के लिए कैमरा एक बहुत ही बेहतरीन इजाद है। मगर इन दोस्तों को देखें जो सैरो तफरी करने के लिए समंदर पर गए थे। बोट पर सफर करते हुए इन दोस्तों ने मिलकर सेल्फी लेने का इरादा किया और सेल्फी लेने के लिए सारे दोस्त कश्ती के एक साइड पर जमा हो गए। कश्ती की एक साइड पर वजन ज्यादा होने की वजह से दूसरी साइड हल्की हो गई और कश्ती पानी में उलट गई, जिसकी वजह से कुछ की तो मौत वाक़ई हो गई, मगर कुछ खुशकिस्मत साबित हुए और उन्होंने तैरकर समंदर के किनारे पहुंचकर अपनी जिंदगी बचा ली। नंबर 2। दोस्तों काम को दिल लगाकर करना तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर बंदे को अब काम में इतना भी मगन नहीं होना चाहिए कि खुद का ही नुकसान कर बैठे। अब आप इस इंसान को ही देख लें, देखकर तो ऐसा लगता है कि ये भाई साहब कोई चीज जोड़ने में मसरूफ हैं और इनकी मसरूफियत का ये आलम है कि इनको पता ही नहीं चला कि कब सोल्डरिंग गन से उनके बालों को आग लग गई। उनके पुर्जे जुड़े या नहीं इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर एक बात की तो तस्दीक हो गई कि उनके बाल उनके सर से जरूर जुदा हो गए होंगे। बालों की बात हो रही है तो आपको एक और बदकिस्मत लड़की से मिलवाते हैं जो इलेक्ट्रिक ड्रिल से कौन खाने में इस कदर मसरूफ थी कि उसको एहसास ही नहीं हुआ कि कब इसके बाल ड्रिल में फंसकर उसके सर से जुदा हो गए। जब इस बदकिस्मत लड़के को बालों के ड्रिल में फंस जाने का एहसास हुआ तो तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। और ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, क्या पछताए क्या हव्वत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कॉर्न ड्रिल का चैलेंज ही कुछ ऐसा है जिसके चक्कर में कोई अपने दांत खो चुका है तो कोई अपने बाल। नंबर 1। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि साइकिलिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको फिट रखती है। इस बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये तमाम उम्र के अफराद के लिए एक मुफीद एक्सरसाइज है, मगर कभी कभी ये एक्सरसाइज इंसान के लिए बहुत ही बदकिस्मत साबित होती है। क्या करें, बदकिस्मती चीज ही ऐसी है। जब ये डेरा डालने पर आती है तो अच्छे से अच्छा इंसान भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। इन भाई साहब की मिसाल ले लीजिए जो साइकिलिंग करने की गरज से पहाड़ों पर जा पहुंचे। अभी अपनी मंजिल पर भी नहीं पहुंच पाए थे कि रास्ते में उनको जंगली कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया। ये भाई साहब मदद के लिए बहुत चिल्लाए, मगर
हाय रे किस्मत, जगह ही इस कदर सुनसान थी कि आसपास ना कोई बंदा और ना कोई बंदे की जात। कोई सुनने वाला होता तो शायद इस बेचारे की मदद को आ भी जाता, मगर ये भाई साहब कुत्तों का ही निशाना बन गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंसान की अपनी गलती बदकिस्मती को खींचकर पास लाती है या वाकई ये किस्मत के खेल हैं? कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।